एजुकेशन का और बेहतर माहौल बनाने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, मैंने सबसे पहली जो थी पढ़ाई, जो रूटीन थे उसके मुताबिक मैंने सुनिश्चित कर दिया। बच्चों की उपस्थिति को मैंने लगा दिया है कि 75% नहीं होने पर आपके फॉर्म नहीं भरने दिए जाएंगे। काउंटर पर जो कुछ गड़बड़ियां होती थीं लेन देन और इसके, मैंने सारे प्रोसेस ऑनलाइन कर दिए हैं। एडमिशन के अप्लाई, एडमिशन की रिसीट सभी ऑनलाइन होते हैं, जिसमें कहीं भी कोई भी ब्रोकरेज का कोई चांस नहीं है। बच्चे क्या ब्रोकरेज इससे पहले होता था? कुछ न कुछ मुझे शिकायत मिलती थी कि कुछ बच्चे भीड़ का लाभ उठाते हैं और जो बच्चे निर्दोष होते हैं उनके पेपर्स और पैसे ले लेते हैं, भाग भी जाते हैं या और भी गड़बड़ी करते हैं। तो मैंने उसे रोक दिया और मैंने ऑनलाइन कर दिया सिस्टम कि बच्चे घर से अप्लाई करें। जो भी आवेदन है मैंने काउंटर के पास 2-2, 3-3 बड़े बड़े बॉक्स फिक्स करा दिए हैं कि आप हार्ड कॉपी उसी में डाल दें। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया आप उसकी हार्ड कॉपी उसमें डाल दें। किसी भी बीच में स्टाफ की कोई मैंने रखी नहीं भूमिका। सेकंड स्टेप था मेरा नेक, मुझे उसमें भी सफलता मिल गई और नेक से सफलता मिलने के बाद मेरा स्टेटस कॉलेज का बढ़ेगा। इसे भारत सरकार बहुत अधिक आर्थिक सहायता करेगी। जो भी मेरी कमियां हैं वो सारी उससे पूरी हो जाएंगी और मैं जहां भी जाऊंगा या मेरे बच्चे जहां जाएंगे वो बताएंगे कि मैं नेक एक्रेडिटेड कॉलेज का मेंबर हूं, उसका लाभ मुझे मिलेगा और उस लाभ को मैं फिर यहां की धरातल पर लाकर देखूंगा कि उससे मैक्सिमम हम क्या लाभ ले सकते हैं। सर, 14 सेमिनार चला अलग अलग टॉपिक पे, आज उसका समापन किया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के बीच इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज होता है। जी, आपको मालूम है कि अभी कई विश्वविद्यालयों में एकमात्र बीएन कॉलेज के एसएसआर नेक से अप्रूव हुए, बाकी कॉलेजों के वो रिजेक्ट हो गए थे। और नेक के एसएसआर के अप्रूवल के बाद नेक मॉनिटर करती है कि जिस कॉलेज के एसएसआर को मैंने अप्रूव किया उसकी वस्तु स्थिति क्या है। उन्होंने केवल पेपर्स डाल दिए हैं या उसके यहाँ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम तय किए, एनसीसी के, एनएसएस के, स्पोर्ट्स के, जिसमें फैंसी मैच हुए, क्विज हुए, कल्चरल एक्टिविटी हुई और एकेडमिक्स में टॉप माना जाता है सेमिनार को। तो बीएन कॉलेज में 14 विषयों की पढ़ाई होती है। तो हमने नोटिस किया, मीटिंग की और 14 हेड को मैंने जिम्मेवारी दी कि आप एक टॉपिक और रिसोर्स पर्सन का चयन करें और हम लोग सेंट्रलाइज्ड रूप से उसकी व्यवस्था कराएंगे। तो 24 तारीख से ये सेमिनार की कड़ी शुरू हुई, जिसका विधिवत उद्घाटन पहले दिन केमिस्ट्री का सेमिनार था, जिसमें यहाँ के रिसोर्स पर्सन के अतिरिक्त जर्मनी और जापान के रिसोर्स पर्सन भी जुड़े हुए थे, उनके भी व्याख्यान हुए थे। और उस सेमिनार का विधिवत उद्घाटन हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने किया और उसके बाद ये कड़ी चलती रही, एक दिन में 2-2 और किसी दिन में 1। इस तरह से आज 14 सेमिनार पूरे हो गए। ग्रैंड सक्सेस हुआ छात्रों की, रिसोर्स पर्सन की, टीचर्स की। पिछले प्राचार्य और अशोक कुमार ठाकुर में क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर? कोई अंतर नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि 2 सिद्धांत हैं। पहला है प्रोफेशनल ऑनेस्टी और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। प्रोफेशनल ऑनेस्टी है कि आप जिस भी पेशा में हैं उसके प्रति ईमानदार रहें, पेशा कोई भी छोटा नहीं होता। और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी है कि आप जिस संस्थान से जुड़े हैं, अगर आप न्यूज़ 21 के हैं प्रतिनिधि तो आपके समर्पण उसके प्रति होना चाहिए। मैं अगर बीएन कॉलेज का प्राचार्य हूँ तो बीएन कॉलेज के प्रति मेरा समर्पण होना चाहिए, उसके प्रति मेरी निष्ठा होनी चाहिए और उसके प्रत्येक कदम कैसे सुरक्षित हों ये कॉलेज, इसके स्टूडेंट, इसके स्टेक होल्डर्स, ये मैं लगातार प्रयास करता हूँ। मैं पीजी में था या केकेएम कॉलेज में था या मदन अहल्या कॉलेज में था, मैंने सभी जगह ये प्रयास किया और मुझे लगता है कि जिस भी जगह मैंने प्रयास किया वहाँ के स्टाफ, टीचर्स, स्टूडेंट्स, गार्जियंस और प्रेस मीडिया कर्मी सबों का मुझे ज़बरदस्त सपोर्ट मिला और उसकी परिणति है कि इतने कम समय में बीएन कॉलेज, जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं हैं तुलनात्मक रूप से, बहुत बड़े बड़े संसाधन वाले महाविद्यालय हैं
सरकार हमारे स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ में और बगल के यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने आज तक IIQA या IIQR भी जमा करना उचित नहीं समझा। SSR तो बाद की बात होती है और BN कॉलेज ने इस अल्प अवधि में सारी प्रक्रिया पूरी कर दी और 20 तारीख को मेरे यहाँ टीम आएगी और 20 अगस्त को जी 20 अगस्त को भारत सरकार की टीम मेरे यहाँ आ जाएगी। किस लिए आएंगे सर? नेक पीयर टीम का ये कोरम होता है कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है तो 70% मार्क्स आपके SSR पर मिलते हैं और 30% मार्क्स VJIT पर मिलते हैं। तो 70% जो SSR हमने सबमिट किया उसको नेक ने माना, उसको अप्रूव कर दिया। अब 30% वाले शेयर के लिए पीयर टीम के 3 सदस्य आएंगे जो भारत के जाने माने एजुकेशनिस्ट होते हैं, अधिकतर उसमें वाइस चांसलर ही होते हैं। वो आएंगे और वो प्रत्येक चीज़ को ऑन स्पॉट जांच करेंगे। हमारे प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, टीचर्स सबों का PPT होगा और PPT के बाद उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद रिपोर्टिंग होगी और BN कॉलेज को प्रमाण पत्र मिलेगा। इस 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत जी धन्यवाद सर।